दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो हमारे एईपीएस या क्यू संचालक या ऑनलाइन काम करने वाले मित्र हैं उनके लिए इनकम टैक्स की एक मैं सीरीज बना रहा था जिसमें कि पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स के बारे में बात करेंगे। आप जानते होंगे कि अगर आप किसी कंपनी से काम कर रहे हैं तो जब वो आपको कमीशन देते हैं, चाहे वो डेली बेसिस में देते हों, मंथली बेसिस में देते हों या जिस भी प्रकार से देते हों, उसमें वो आपका टीडीएस काटते होंगे। तो क्या है टीडीएस, किस तरह से हम रिफंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले मेरा वही छोटा-सा एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, ख़ास तौर से मुझे उम्मीद है कि मेरे जो दर्शक हैं वो पेनीयर के, स्पाइस मनी के, रॉयनेट के इसी टाइप से कंपनियों से ज़्यादा दर्शक मेरे को देख रहे होंगे। तो ये सारी कंपनियां टीडीएस काटती हैं और ये कैसे आपको वापस हो सकता है, ये क्या है, वो हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं वो कम उम्र के भी दर्शक हैं जिनकी क्वालिफिकेशन भी हो सकता है कि अभी चूंकि उन्होंने कम एज में एईपीएस बिजनेस का काम चालू किया होगा, तो 10 12th या इसी के आसपास के वो होंगे। तो मैं इसको सरल शब्दों में ले जाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टफ नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी आय 2.5 लाख रुपए तक है तो हमको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। मैं आय की बात कर रहा हूँ, आप इसको अपने ट्रांजैक्शन से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि मैंने सर 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया, 15 लाख का कर लिया। ट्रांजैक्शन अलग चीज है, उसमें आपको कमीशन कितना मिला वो आपकी इनकम है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए तक का अगर आपका कमीशन एक साल में बनता है तो आपकी आय में कोई भी टैक्स नहीं लगना है। लेकिन अब आप लोगों का प्रश्न ये आएगा कि सर हम फलानी कंपनी का काम करते हैं और हमारा तो साल भर का कमीशन ही 5,000, 10,000, 25,000 रुपए बना और उसमें हमारा टीडीएस कट गया, तो ये क्यों कटा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, इन्होंने टीडीएस का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इसका कारण ये था कि सामान्यतः हम ये मान के चलें कि ईमानदारी से हम सभी लोग अपनी इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कितना कितना कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं मल्टीपल कंपनी का काम कर रहा हूं और मेरे को अलग अलग कंपनियों से डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग कमीशन मिलता है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि सुशील मोदी क्या क्या काम कर रहा है और उसको किस कंपनी से कितनी इनकम हुई? अगर मैं छुपा लूं तो गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कंपनियों पर ये जिम्मेदारी दी है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी कमीशन दे रहे हो तो आप उस पर टीडीएस काटेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं एलआईसी एजेंट भी हूँ, मैं पेनियर का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं पेनियर का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मैं स्पाइस मनी का भी काम कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो जब भी पेनियर हमको कितना भी कमीशन देगी, स्पाइस मनी कितना भी कमीशन देगी, उसमें से 5% हमारा काट लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर महीने में मेरा 1,000 रुपए का कमीशन है तो 50 रुपए, 10,000 रुपए है तो 500 रुपए टीडीएस कट जाएगा। अभी यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि मेरी सालाना इनकम 2.5 लाख है, कम है, ज्यादा है। बस कंपनी को एक बोला गया है कि जब भी आप इनको कमीशन दोगे, इवन 1 रुपए भी अगर वो कमीशन हमको दे रहे हैं तो हमारा 5 पैसे काट के 95 वो हमको देंगी। और इस तरह से वो जो हमारा टीडीएस कटा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा हो जाता है। ठीक है, अब साल का अंत, जैसे अभी हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है 31 मार्च 2019 को, अब इनकम टैक्स के फॉर्म भी आ चुके हैं। हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और ये बताएंगे कि हमने अलग अलग कंपनियों से कितना कमीशन और कितना दूसरे कामों से अर्न किया है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरा बना स्मार्ट पे से, 1 लाख रुपए बना स्पाइस मनी से, 1 लाख रुपए बना हमारा
पेनियर से। तो उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए तीनों कंपनी से मैंने साल भर में 1-1 लाख रुपए कमाया है और 5% के हिसाब से मान लीजिए तीनों कंपनी ने 5-5 हजार रुपए हमारा डिडक्ट कर लिया है और 15 हजार रुपए हमारा इनकम टैक्स के पास जमा है। चूंकि मेरे को इनकम जो हुई है वो 3 लाख रुपए हो गई है, 2.5 लाख रुपए तक तो हमको कोई भी टैक्स नहीं लगना, बचे हुए 50 हजार पे हमको टैक्स लगेगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं LIC पॉलिसी भी अपनी कराता हूँ, मैं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में भी जमा करता हूँ, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी लेके रखी है, मैं अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भी जमा करता हूँ। तो इन सब पे हमको छूट मिलती है। तो मैं जो 50 हजार रुपये है उतना ही लगभग LIC, ट्यूशन फीस, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब में मैंने जमा किया है। तो उस 50 हजार पे भी हमको फिर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास हमारा 15 हजार रुपये पहले से टैक्स जमा है। तो हम अपनी इनकम टैक्स में ये रिटर्न फाइल करेंगे कि कितनी कितनी जगह से हमको इनकम आई है, कितना हमारा TDS कटा है और कितना हमने ये डिडक्शन लिया, जो मैंने आपको LIC, NPS, राष्ट्रीय बचत पत्र और भी बहुत सारी चीज़ों से आप टैक्स बचा सकते हो। तो हम वहाँ पर वो दाखिल करेंगे। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि हाँ इस व्यक्ति का कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है, तो वो हमारा 15 हजार रुपये विद इंटरेस्ट वापस कर देगा। इसी तरह आप लोगों का भी जो भी कटा है, क्योंकि उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की आय, यदि आप LIC की किस्त नहीं भी अपनी भरते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, हो सकता भी आपकी मैरिज नहीं हुई, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं भी जमा होती होगी, तो भी यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आपका जो भी TDS जमा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा विथ ब्याज। इसके लिए बस आपको करना इतना है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दोस्तों ये काम आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी अनुभवी व्यक्ति से जो CA हो या जो इस प्रकार के काम करते हो, 400-500 के वो फीस लेते हैं, आप उनसे करा सकते हैं। क्योंकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है, तो उसका जवाब हम और आप आसानी से नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हमको इन्हीं जैसे कुछ प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से ही कराएं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपना जो TDS कट रहा है वो आप वापस ले सकते हैं। अब देखेंगे हम कैसे कि हमारा टोटल TDS कैसे कटा। अधिकांश कंपनियां TDS तो डेली अगर आपको कमीशन दे रही हैं तो डेली काटती हैं, मंथली दे रही हैं तो मंथली काटती हैं, लेकिन ये क्वार्टरली मतलब हर 3 माह का जमा करती हैं और इसमें थोड़ा सा वेरिएंस होता है। मेरे को एक कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला था कि हमारी कंपनी TDS काट रही है लेकिन उनका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। तो उसका कारण ये है कि ये 3 महीने तक का जब इकट्ठा हो जाता है तब ये जमा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अप्रैल, मई, जून तक का अगर मान लीजिए TDS कटा है तो ये तीनों महीने का कमीशन एक साथ अगस्त सितंबर तक ही जमा होगा, मतलब 3 महीने और उसके बाद 2 महीने और ले लिया जाएगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 का TDS भी अभी अपडेट नहीं हुआ है। ये मई या जून तक ये अपडेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनियां नहीं जमा करती हैं, लेकिन ये प्रोसीजर में थोड़ा सा लेट होता है और आप इसको ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका किस कंपनी ने कितना कितना टैक्स काटा है, कितना TDS आपका जमा हुआ है। इसको मैं अपना एक SBI की नेट बैंकिंग से बता दूं। यदि आप कोई भी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं, मुख्य जितने भी बड़े बैंक हैं उनमें एक फैसिलिटी दी है कि उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टाई अप है और वहां पर ऑनलाइन आप अपना जो TDS कटा है वो देख सकते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है या अगर आपका ये पहला साल है जब आपका ये टैक्स कट रहा है, तो आप दूसरे माध्यमों से भी चेक करा सकते हैं, या जिस CA से, जिस व्यक्ति से आप अपना ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएंगे वो लोग भी आपका ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अपने SBI अकाउंट से जो ऑनलाइन बैंकिंग है वहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से कंपनियों का TDS वहां पर शो होता है। तो इस वीडियो से मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि TDS क्या टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स है। जो भी कंपनियां हमको कमीशन देती हैं, जितने भी प्रकार से अलग अलग कंपनियों से हम काम कर रहे हैं, वो हमारा सामान्यतः 5% टैक्स डिडक्ट करते हैं। चूंकि मैं अभी AAPS की बात कर रहा था, बिना पैन कार्ड के यहाँ पर काम होता ही नहीं है, लेकिन
ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर मान लीजिए अगर आपने पैन नहीं लगाया है और आपका कोई टीडीएस बनना है तो फिर बिना पैन के आपका 20% टीडीएस कट जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर कंपनी आपको टीडीएस देती है तो आप अपना पैन नंबर जरूर लगाएं, ताकि केवल आपका 5% टीडीएस ही कटे, साथ ही वो आपको रिफंड भी आ जाए। दोस्तों आइए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपना एसबीआई नेट बैंकिंग से टीडीएस कैसे देखते हैं, किस कंपनी ने कितना कितना कब कब काटा है, कब कब जमा किया, ये हम देख सकते हैं। और आजकल तो रिफंड की प्रोसेस इतनी आसान हो गई है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से जिस अकाउंट में आपका आधार सीड है वहां पर ये रिफंड आ जाता है, जो भी आपका टीडीएस जमा है, और विद इंटरेस्ट आपको वापस आता है। एक बात बताना मैं भूल गया दोस्तों कि मान लीजिए जैसे मैंने अपने उदाहरण में दिया था कि 3 लाख रुपए तक हमारे को इनकम हुई तीनों कंपनियों से और 2.5 लाख तक तो कर मुक्त है, तो बची हुई 50,000 रुपए हमको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैंने LIC पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, अपने बच्चे की फीस का मैं रिबेट नहीं लेता हूँ वहां पर, और मान लीजिए 50,000 रुपये हमको इनकम टैक्स देना है, 50,000 का 5% हम देखेंगे तो हमको 2,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जबकि हमारा जमा कितना हो गया था 15,000 रुपये। तो या इस केस में कंपनी क्या करेगी, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, 15,000 हमारा टैक्स जमा है, देना हमको 2,500 रुपये था, तो वो क्या करेगी 15,000 में से हमारा 2,500 काट लेगी और 12,500 प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो हमको रिफंड कर देगी। और मान लीजिए हमारी इनकम इतनी हो रही है कि टीडीएस से ज्यादा हमको पे करना है, तो जो टीडीएस जमा है और जो हमारी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसका जो भी अंतर आएगा, मान लीजिए मेरा को टैक्स जमा करना है 20,000 और मेरा टीडीएस कटा है 15,000, तो हम 5,000 रुपए और जमा कर देंगे, तो हमारा टैक्स वहां पर कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाक से बता दूं कि नेट बैंकिंग से आप कैसे अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे जो एईपीएस संचालक भाई हैं उनको इसकी जानकारी लग सके। ये दोस्तों मैंने SBI ऑनलाइन अकाउंट जो हमारा है उसका नेट बैंकिंग में ऑनलाइन नेट बैंकिंग ओपन कर रहा हूं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग मेनू है। नेट बैंकिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अभी आज के वीडियो का विषय नहीं है। तो SBI में ये देखिए आप ई टैक्स लिखा है और यहाँ पर लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS। ये एक फॉर्म होता है जो कि ये बताता है कि किन किन कंपनियों ने कितना कितना आपका TDS डिडक्ट किया है और जमा किया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। चूंकि मेरे SBI में यहाँ पे 2 अकाउंट है, इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं सबमिट करूंगा। ये यहाँ पर कंफर्म करेगा आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका पैन नंबर, इसको आपको कंफर्म करना है। और ये स्टेट बैंक की जो साइट है वहां से ट्रांसफर हो जाएगा इनकम टैक्स की जो साइट है ट्रेस, जहां पर TDS की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वहां पर ही आपको मूव कर देगा। यहाँ पर एक मैसेज आता है जहां पर एक प्रकार से आपको ये जानकारी दी जा रही है कि अगर आपकी कंपनी TDS काटती है तो आप केवल फॉर्म 16 या 16A केवल ट्रेस वाली साइट, मतलब जिस साइट पर है इसी साइट के फॉर्म को ही मानिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी आपको कोई दूसरे तरीके का फॉर्म दे दे जिसमें बता दे कि हमने आपका टैक्स काटा है लेकिन ट्रेस की साइट पर नहीं है। तो अपन को यहाँ पर आई एग्री टू यूज एन एक्सेप्ट फॉर्म 16 जनरेटेड बाय ट्रेस, मतलब जो ट्रेस के द्वारा जनरेट हुआ है उसी को अपन एक्सेप्ट करेंगे और यूज करेंगे, किसी दूसरे फॉर्म को हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। हमेशा याद रखिएगा एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है असेसमेंट ईयर। हमको फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे का असेसमेंट देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट होगा वो होगा 19 और 20 का। तो हमको यहाँ पर 19-20 सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू एज में हम जाएंगे तो यहाँ पर आप HTML कर दीजिए और व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के नाम आ रहे हैं और इन्होंने हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च का भी TDS जमा नहीं किया है, उसके पहले का पूरा जमा है, मतलब पिछला अप्रैल 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक का जमा है।
अब चूंकि देखिए मैं अमेजन का भी काम करता हूं, तो अमेजन ने जब हमको कमीशन दिया 1660 रुपए, तो उसमें 83 रुपए हमारा कमीशन टीडीएस, सॉरी माफी चाहूंगा, टीडीएस जमा किया हुआ है। एमपी ऑनलाइन का मैं काम करता हूं, तो एमपी ऑनलाइन से 41,000 का कमीशन बना, तो उस पर 2055 रुपए उन्होंने हमारा गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा कर दिया। यदि हम पे नियर बाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,20,000 रुपए का कमीशन बना और 6,000 रुपए हमारा 5% के हिसाब से इन्होंने जमा किया। और फियर टेक्नोलॉजी, जिससे कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क चलाता हूँ, उससे हमारा कमीशन बना 33,500 रुपए के आसपास, तो इन्होंने 1680 रुपए के आसपास हमारा टैक्स जमा किया। यदि हम मोटा मोटा देखें तो दोस्तों अभी तक ये जो हमारा टैक्स जमा है वो लगभग 9,000 के 10,000 के आसपास का ये टैक्स हमारा जमा है, जबकि अभी इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ है। यदि हम पे नियर बाई टेक्नोलॉजी का डिटेल देखना चाहें तो ये प्लस के साइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आएंगी कि कब का भी देखिए ट्रांजेक्शन डेट है। लास्ट टाइम इन्होंने जो हमारा कमीशन कैलकुलेट किया वो 31 दिसंबर 2018 का किया है, और इसका टैक्स जो है वो 5 फरवरी को जमा किया है। तो आप देखेंगे ये जो टैक्स जमा भी हो रहा है फरवरी में, इन्होंने कब तक का किया है, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, हर 3-3 महीने का ये इकट्ठा जमा करते हैं। दिसंबर का इन्होंने फरवरी में किया हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2019 का टैक्स है ये मई तक ये जमा कर देंगे, ये अपडेटेड हो जाएगा। हर कंपनी लगभग ऐसा ही करती है। अब मैं जब अपना फाइनल रिटर्न जमा करूंगा और अगर मेरी जो आय है वो टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब अगर कर हमको नहीं देना होगा, तो हमारा ये जो लगभग 10,000 का टीडीएस जमा है ये हमारा रिफंड हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप किसी भी नेट बैंकिंग से जहां पर आपका पैन कार्ड अपडेटेड है आप ये चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में इसको लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों की जो शंका है उसका समाधान मैं कर पाऊं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगर पे नियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, रॉयनेट की रिटेलर आईडी या स्पाइस मनी की रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं या स्पार्ट पे का डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।